की कोशिश की थी। देश में कैंसर के उपचार के लिए पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी की शुरुआत हो चुकी है। ये जीन आधारित थेरेपी ब्लड कैंसर समेत विभिन्न कैंसर के इलाज में मदद करेगी। जानकारों का कहना है कि ये दुनिया की सबसे सस्ती थेरेपी है, जो आने वाले समय में कैंसर रोगियों के लिए वरदान साबित होगी। कैंसर के इलाज में CAR-T सेल थेरेपी की इन दिनों बहुत नाम है, बहुत चर्चा है। भारत ने भी इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। टाटा मेमोरियल कैंसर के इंस्टीट्यूट और IIT मुंबई की एक पहल है। हमारे साथ मैक्स के डॉक्टर रियाज अहमद हैं, जिन्होंने अपने 3 पेशेंट जो हैं उनको CAR-T सेल थेरेपी के अंदर लाया और एक मरीज की ट्रीटमेंट भी शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब, कितना गेम चेंजर है ये कैंसर के इलाज में? गेम चेंजर से ज़्यादा बोलूँगा, एक नई थेरेपी है। हर नई थेरेपी गेम चेंजर होती है जो कि क्योर कर सके, तो उस मायने में बोलिएगा तो डेफिनेटली। लेकिन हाँ, ये वन ऑफ द थेरेपी है जो क्योर कर सकती है पेशेंट्स को, खास करके BALL, बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और बी नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। अभी इसमें अप्रूवल मिला है, लेकिन आगे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और दूसरी बीमारी ब्लड कैंसर्स में ये अप्रूवल मिल जाएगा। किस तरह से इसका इलाज चलता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, वो थोड़ा बताएं। पहला फेज़ में जब हम पेशेंट को ज़ीरो डाउन करते हैं, जो रिलैप्स केसेस हैं उनसे काउंसलिंग करते हैं, जिनकी कीमोथेरेपी ने काम नहीं किया या जिनका जल्दी रिलैप्स हो गया। उसके बाद हम उनके T सेल्स को एफरेसिस निकाल के लैब में वेक्टर के साथ मिक्स करके उसको ग्रो करते हैं, जिसमें से 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो वापस से उसको री-इन्फ्यूज़ किया जाता है। री-इन्फ्यूज़न के बाद पेशेंट 2 से 3 हफ्ते वार्ड में रहता है। इस दौरान उसके ब्लड काउंट्स कम होंगे, हीमोग्लोबिन कम रहेगा, WBC कम रहेगा, प्लेटलेट कम रहेगा, फीवर आ सकता है ना। इसकी इलाज चलेगा। जब ये सब चीज़ सेटल हो जाता है 2 वीक्स में, तो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। इसको माना जाता है कि इससे मरीज ठीक हो जाता है। अगर ब्लड कैंसर का मरीज है तो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, ये थेरेपी क्यूरेटिव थेरेपी है। जैसे मैंने बोला, ये रिलैप्स्ड ALL और रिलैप्स्ड BNHL के लिए यूज़ है। तो इनकी लाइफ स्पैन 3 to 6 मंथ्स है, अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ या ट्रीटमेंट हुआ और वो काम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। लेकिन इस थेरेपी से ये क्यूरेटिव है। दिस इज़ एम टू क्योर। ये क्योर कर सकता है। सभी में नहीं करेगा, हर थेरेपी की अपनी फैलेसिस हैं। करीबन 40 to 60% में भी एक्सपेक्ट कि ये पेशेंट्स को ये ठीक कर देगा। कॉस्ट की बात आती है, विदेशों में काफ़ी महंगा इलाज है, तो ये जो स्वदेशी तकनीक है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? विदेशों में इसकी काफ़ी कॉस्ट है, करीबन 4 to 5 crores पर पेशेंट। एंड इंडिया में 1/4 द प्राइस में, उससे भी कम में हो जाएगा इसका इलाज। और अगर हमको कुछ गवर्नमेंट एड मिले, और गवर्नमेंट जैसे काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ के लिए, इंश्योरेंस में या पैनल्स में आ जाए तो और हेल्प हो जाएगी पेशेंट्स के लिए। क्या ये थेरेपी बाकी और दूसरे जो कैंसर हैं उसमें भी कारगर होगा, या उस पर भी रिसर्च चल रहा है? उस पर रिसर्च चल रहा है, अभी अप्रूवल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में उन सब में आ जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो ये CAR-T सेल थेरेपी है वो ब्लड कैंसर के मरीजों में बहुत कारगर है और पूरी तरीके से मरीज ठीक हो जाता है। अब तक 150 से ज़्यादा मरीजों पर इस इलाज का असर देखा गया है। 50 मरीज तो ठीक भी हो चुके हैं और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे जो दूसरी कैंसर की बीमारी है उस पर भी काम हो रहा है और उस पर भी शायद ये काफ़ी इफेक्टिव होगा। कैमरामैन SP दुबे के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भारतीय तट